यह कथा भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी किशोरी जी के बीच यमुना जी के तट पर एक घटित बहुत ही मधुर प्रेम लीला है। कथा की शुरुआत तब होती है जब श्री राधा रानी अपनी सखियों ललिता, विशाखा आदि सबके साथ यमुना पार दही और माखन बेचने जाती हैं। वैसे तो श्री जी किसी के साथ नहीं जाती हैं, लेकिन उस दिन वे सखियों को सुख देने और श्याम सुंदर सलोने से मिलने की इच्छा से उनके साथ चल पड़ी। दिन भर घूमने के बाद उनका दही नहीं बिका। शाम घिरने लगी। सखियां चिंतित हो उठी क्योंकि उन्हें घर लौटने की जल्दी थी। जब वे यमुना के तट पर पहुंचती हैं तो उन्हें वहां कोई नाविक ही नहीं मिलता है। तभी श्री कृष्ण, जो सदैव श्री जी की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार बने रहते हैं और उन्हें मालूम है कि श्री जी आज कान्हा से ही मिलने की इच्छा रख रही हैं, बस एक छोटे से मल्लाह एक नाविक का रूप धारण करके और अपनी नाव लेके वहां आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। सखियां दूर से ही नाविक को बुलाती हैं, लेकिन कृष्ण अपनी लीला शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि वे कोई साधारण मल्लाह नहीं है, वे नंद के छोरा हैं। यह नाव उनके पिता ने उन्हें घूमने के लिए नहीं दी है, सवारियां ढोने के लिए नहीं दी है। काफी मान करने के बाद सखियां राधा रानी का नाम लेती हैं तो कृष्ण तुरंत तैयार हो जाते हैं। वे शर्त रखते हैं कि नाव बहुत छोटी है, इसलिए केवल श्री जी ही बैठ पाएंगी। हालांकि ललिता और विशाखा चतुराई से सभी सखियों को नाव में बिठा लेती हैं। नाव में बिठाने से पहले कृष्ण एक और लीला करते हैं। वे कहते हैं कि वे अपनी पवित्र नाव में श्री जी को ऐसे नहीं बैठने देंगे, पहले वे उनके चरण धोएंगे। वे बड़े प्रेम से राधा रानी के चरणों को धोते हैं। राधा रानी उन्हें स्वीकृति दे देती हैं और वे उनके चरणों को बड़े प्रेम से धोते हैं और उस जल का आचमन भी करते हैं, जो भक्तों के लिए एक परम सौभाग्य का दृश्य है। जिन राधा रानी के चरणों को धोकर उस जल का आचमन स्वयं कृष्ण करते हैं, तो साधारण भक्तों को अगर वो राधा रानी के चरणों का जल मिल जाए तो कहना ही क्या, उनका तो जीवन ही बदल जाए। जब नाव बीच मझधार में पहुंचती है तो कृष्ण अपनी थकान का बहाना बनाकर पतवार रोक देते हैं। वे सखियों से कहते हैं उन्हें भूख लगी है। सखियां उन्हें माखन और दही खिलाने का प्रस्ताव देती हैं, लेकिन कृष्ण जिद करते हैं कि वे केवल श्री जी के ही गोरे गोरे कोमल हाथों से ही खाएंगे। विवश होकर सखियों के आग्रह पर राधा रानी अपने हाथों से कृष्ण को माखन खिलाती हैं। इसके बाद कृष्ण एक और शर्त रखते हैं कि उनका मन नहीं लग रहा है, इसलिए श्री जी को उनके बिल्कुल सामने बैठना होगा और उन्हें मुस्कुरा कर देखना होगा। जैसे ही श्री राधा रानी उनकी आंखों में देखती हैं, वे कृष्ण की चंचलता और उनके प्रेम में खो जाती हैं। अंत में कृष्ण कहते हैं कि उन्हें एक गुप्त मंत्र श्री जी के कान में कहना है, जिससे नाव अपने आप चलने लगेगी। जब तक राधा रानी कृपा नहीं करेंगी तब तक नाव कैसे चलेगी। जैसे ही वे समीप जाकर उनके कान में कृष्ण मनोहारिणी कहते हैं, राधा रानी उन्हें पहचान लेती हैं। राधा रानी समझ जाती हैं कि ये कोई और नहीं, ये तो हमारे चंचल कान्हा ही हैं। अंत में कृष्ण अपना भेष त्याग देते हैं और अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। यमुना की लहरों के बीच युगल सरकार राधा कृष्ण की प्रियतम झांकी देखने को जिसको जिसको मिलती है, उसकी आंखें जन्मों जन्मों के लिए धन्य हो जाती हैं। ऐसी नौका विहार का आनंद लेकर सखियां भी निहाल हो जाती हैं और ये दृश्य देखकर सभी लोग अपने अपने यहाँ भगवान को नौका विहार का आनंद कराते हैं और खुद भी अपनी आंखों को निहाल कर लेते हैं। राधे राधे।